हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो पहले मैं बात करना चाहूँगी दूसरे चैनल की। उसको इतना प्यार नहीं मिल पा रहा है जितना प्यार इस चैनल को मिल रहा है। दैट्स गुड कि ये बहुत टाइम से है ये चैनल, लेकिन वो अभी नया क्रिएट हुआ है, दैट्स वाई। बट उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट जितने लोग इधर हैं उतने तो उधर दिखेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि शायद छोटे छोटे टेक्निक्स के लिए किसी के पास टाइम नहीं है या कुछ और। देखते हैं अभी कुछ दिन कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बाकी यही कहूँगी कि उस चैनल को भी उतना ही प्यार दो। वो छोटी छोटी टेक्निक्स टाइम ज़रूर लेंगी, लेकिन रिज़ल्ट बहुत प्यारा देंगी। परमानेंट रिज़ल्ट के लिए है वो टेक्निक्स। उसका रिज़ल्ट कभी भी टेम्प्रेरी बेस पे नहीं आता, उसका हमेशा परमानेंट आता है। तो ट्राई करो उन चीज़ों को भी, ठीक है? चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो यूनियन के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। ओके, सो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। तो डीएफ इज़ लाइक एक ब्रेक थ्रू दिखा है। मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज चल रही थी, सरेंडर दिख रहा था, स्ट्रेंथ दिख रही थी, बहुत अच्छी पावर में डीएफ दिख रहे थे। लेकिन एकदम से ब्रेक थ्रू हुआ है और ऐसा दिखा है कि किसी का आसपास बर्थडे रहा है या एनिवर्सरीज रही है, उसके आसपास भी कुछ गड़बड़ हुई है, या आने वाले टाइम में 15 डेज़ का टाइम मैं स्पेशली दूंगी कि 15 डेज़ स्पेशली कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है? तो ट्राई करो कि ये 15 डेज़ आप उस ब्रेक थ्रू को इतना टाइम ना देकर, आपको रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, रो, आप बेशक रो, अपनी एनर्जीज क्लेंस करो। ग्राउंडिंग करके भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो जो ज़्यादातर दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो ब्रेक थ्रू बहुत ऐसा आया है कि सब चीज़ों से मन टूट गया है, सब चीज़ों से मन हट गया है, और अपना एक लिविंग, अपना एग्जिस्टेंस मन नहीं कर रहा है होने का। तो चीज़ें करो तो एटलीस्ट खुद के लिए पहले करो, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस ही सबसे ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले दूसरे चैनल पर, मतलब जो पिछले दिनों जो 2 शुरू की वीडियोस दी वो यही दी कि आप अपने हार्ट को कैसे हील कर सकते हैं। तो ट्राई करो कि वही आप स्टार्ट कर दो। उसमें टाइमलाइन भी दी गई है कि कितने टाइम के लिए वो करने हैं, तो इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, एंड सेकेंड एनर्जी जो आ रही है वो इश्यूज़ मैं बता देती हूँ। क्या पहले सिम्टम्स जो हैं, नोज़ में जलन, या फिर कह लो कि एक होता है ना, एक सूखा सूखापन सा आ जाता है और फिर जलन होने लगती है नाक में, वो चीज़ दिख रही है। और बलगम का जम जाना नाक में ही वो दिख रहा है। अजीब अजीब सी महक आना वो दिख रहा है। मतलब सेंस ऑफ स्मेल आपने खो दिया है, ये चीज़ दिख रही है। सेंस ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा खो चुके हैं लोग। सेंस ऑफ टच वो भी फ़ील नहीं हो रहा है। मन नहीं कर रहा है, कोई टच करता है तो गुस्सा आता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हेडेक और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब भी दिख रहा है। और सर्वाइकल, आइज़ में पेन होना, और आपके रिस्ट में पेन होना, ये भी दिख रहा है। नर्व्स का खिंचाव, ये भी दिख रहा है। और रूट चक्र के लिए इन्फेक्शन एंड यूटीआई वगैरह, ये सब दिख रहा है। तो ट्राई करो कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो इन्हें पहले ठीक करने की कोशिश करो। बिकॉज़ मेरे पास एक पर्सन आते हैं और वो कहती हैं कि उन्हें कुछ दिक्कतें हो रही हैं। उनको 28 डेज़ तक पीरियड्स चले, और उसके बाद में अब उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। कुड भी पॉसिबल कुछ इश्यू हो। मैं सबसे पहले यही कि उन्हें भी पहले यही सजेस्ट किया मैंने कि आप सबसे पहले जाकर डॉक्टर को दिखाओ कि कुछ क्या इश्यू है। क्योंकि 28 डेज़ तक पीरियड्स आना, दैट मीन्स कि ब्लड लॉस कितना हुआ होगा और वीकनेस कितनी आ गई होगी, तो इट्स टू मच। तो सबसे पहले तो मैंने यही रिकमेंड किया उन्हें कि डॉक्टर के पास जाओ। फिर वो कंसीव करने का पूछ रहे हैं, और मतलब ठीक है, उनके क्वेश्चंस अजीब थे, मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। कंसीव करने का पूछा उन्होंने मेरे से, तो बस वही आंसर किया मैंने उन्हें कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ आप। उससे ज़्यादा मैटर जो करता है वो आपकी हेल्थ करती है। कंसीव आप बाद में भी कर सकते हो इफ़ यू आर हेल्दी। तो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी भी आ रही है। जैसे अभी इस केस से मेरे को डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली। तो वही डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। तो
आई थिंक अगेन ज़रूरत नहीं है डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी। मन नहीं कर रहा किसी से भी बात करने का, ये चीज़ें हो रही होंगी डीएफ के साथ में। तो डीएम को भी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, डीएफ को भी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन दोनों इतने सख्त बने हुए हैं कि दोनों में से कोई एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। डीएफ का समझ आता है कि ठीक है, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बहाने से नहीं कर रहे हैं, या फिर बहाना नहीं कहना चाहिए वैसे तो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू मच इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर। और अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो यार कोई भी इंसान तुम्हें खेल के और चला जा सकता है। तो यू हैव टू बी सेल्फ रिस्पेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, डीएम साइड से दिख रहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की सोच रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा यहाँ बैठो तो यहीं बैठना है, मत बोलो तो नहीं बोलना है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं डीएम साइड से। और डीएम इस चीज़ पर ईगोइस्टिक भी हो रहे हैं कि डीएफ उनका ये सारा बिहेवियर जो है वो नहीं सुनती है। तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं सुनेगा, कोई किसी का गुलाम तो नहीं है कि ऐसे सुने कि यहाँ बैठ चुप रहे, खेल कूद, ये चाइल्डिश मत बन, मैच्योर बन। तो ये सारी चीज़ें कॉमन दिख रही है मुझे मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में, कि इस टाइम पे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे की सहनाई नहीं चाहते। और कहीं पर लड़का ऐसा है, कहीं पर लड़की ऐसी है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही है। तो उस चीज़ से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, काइंड ऑफ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है उस चीज़ से, कि अगर कोई एक्सप्रेसिव नहीं है, एक पर्सन समझ रहा है कि चलो मैं भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तुम भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, बट आई डोंट नो व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू आर गेटिंग मी, है ना। तो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं सामने से, कि एक तो समझ रहा है लेकिन सामने वाले का मुझे नहीं समझ आ रहा। टॉक्सिक बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, डीएम में भी हो सकता है, डीएफ में भी हो सकता है इस टाइम पर। तो दूर रहें थोड़ा सा, अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ सकती है इस टाइम पर, कि मम्मी पापा जो कहते थे इट वाज गुड, और मतलब राइट था वो। अगर मान लिया होता इट वाज बी मतलब टू मच होता, वो बहुत हैप्पीनेस होती, लेकिन जो जो होना होता है सो होकर रहता है। तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं कि जो होना है ठीक है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो हाईली बढ़ रही है। तो इट्स गुड कि रिस्पेक्ट बढ़ रही है और झगड़े कम हो रहे हैं स्पेशली फैमिली में। तो अगर कार्मिक्स भी हैं तो इट विल बी गुड कि कार्मिक्स के साथ में भी आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने फैमिली को, कि उन्हें इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो, क्योंकि विच इज़ सफरिंग, और वट एवर सफरिंग आपके माइंड में या आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, जो भी सफरिंग चल रही है वो आप सफ़र कर रहे हो, आपकी लाइफ में हो रहा है, किसी और की लाइफ में नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से कोई और क्यों सफ़र करे। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि आपकी वजह से कोई और दिक्कत में नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे ही कर्मा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ट्राई करो वहाँ पर बैड कर्मा इंक्रीज़ ना करो, गुड कर्मा की तरफ ही बढ़ो। लाइफ पर्पस करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो, चक्रा मेडिटेशन करते रहो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, और ट्राई करो कि किडनी रिलेटेड और यूरिन ब्लैडर रिलेटेड कोई भी इशू ना आए आपको, बिकॉज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर दिख रहे हैं कि इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी सारे चक्रास जो हैं फोकस में हैं। सो ट्राई चक्रा मेडिटेशन भी कंप्लीट रखो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।